अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा रहमान व रहीम है। ऐ नफ्स मुतमईन, चल अपने रब की तरफ़ इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है। शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फ़ज्र की बिल्कुल आखिरी हिस्सा आयत नंबर 27 से आयत नंबर 30 तक तिलावत और तर्जुमानी की गई है। सूरतुल फ़ज्र के कई पहलू हैं। अगर आप इस सूरत को एकदम इब्तिदा से देखें तो इस सूरत में शुरुआत में तो कसम खाई गई है और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुरान करीम के जो मकामात पे कसमों का नुज़ूल हुआ है, वहाँ जहाँ उसकी बहुत सी वजूहात है, वहाँ एक वजह उसकी अहमियत बताना है, मज़मून जो उसमें वारिद हुआ है। इस सूरत का बुनियादी तौर पर मज़मून आखिरत की जज़ा, उसका सज़ा, उसके इस्बात हैं। इब्तिदाई कलाम में कुछ कस्में खाई गई है, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सुन्नत है कि वह अंबिया को मबूस फरमाते हैं और कुछ लोग उस पर ईमान लाते हैं, अक्सर नाफरमानी करते हैं। तो ऐसी जो कौमें गुज़री है, कौम आद, कौम समूद, फ़िरौन वग़ैरह, उन्होंने जो तुग़यानी बरती है और कुफ़रान नेमत की है, उसके लिए उन्हें जो सज़ा दी गई है, उनका जो हश्र हुआ है, वो उसका ज़िक्र किया गया है। फिर उसके बाद एक आम इंसानी माशरे में जो इख़लाक़ी हालात का ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नेमतें देता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है तो शिकवे शिकायत होते हैं। फिर इसका ज़िक्र हुआ है। फिर आखिर में इस बात पर कि भाई मैदान महशर होगा और उसमें हश्र जो है वो नेक लोगों का जन्नतुल फिरदौस, बद लोगों का जहन्नम, क़यामत की मंजर कशी की गई है। हम जो गुफ्तगू करेंगे, जो हमने इस दर्स के लिए जिन आयात का इंतखाब किया है, वो एकदम इख्तितामी मरहला है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि ए नफ्स मुतमइन। नफ्स मुतमइन यानी ऐसा नफ्स, मोहतरम नाज़रीन, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मतलूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को बतौर इम्तिहान भेजा है, उसे एक शऊर दिया है, उसे सोचने समझने की सलाहियतें दी है और साथ में वही अता की है, किताब और हिदायत उसके पास दस्तूर है। तो ये तमाम तर चीज़ें जब एक इंसान को बता दी गई है तो होता ये है कि एक नेक और एक नफ्स मुतमईन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद और जिस मनसब के लिए उसे इस दुनिया में भेजा है, वो मनसब की अदायगी करता है। ये मनसब को अदा करते वक्त उस पर मुख्तलिफ़ आजमाइशें आती है, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आती है, लोग तरह तरह की मुखालिफतें करते हैं। तो ये नफ्स मुतमईन जो है वो उसको बर्दाश्त करता है, उस पे सब्र के दामन को जो है वो थामे हुए रहता है और उसको हर एक चीज़ का इस्तेज़ार होता है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियादी तौर पे किस
वजह के साथ, किस मनसब के साथ, किस मकसद के साथ हमें मबूस फरमाया है। तो मोहतरम नाज़रीन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अह नफ्स मुतमइन। हमारा अब जानते हैं कि नफ्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उसमें सबसे आला और अरफा ये नफ्स मुतमइन है। ये नफ्स मुतमइन जो होता है, इसका क़ल्ब बहुत पाकीज़ा होता है, इसके पूरे जिस्मानी आज़ा उसके क़ल्ब के ताबे होते हैं, नेक और मुत्तकी होता है। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। ये नफ्स मुतमइन यानी एक मोमिन किसी ज़िंदगी जो गुज़ारता है, एक मुसलमान किसी ज़िंदगी जो गुज़ारता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक पूरी ज़िंदगी को गुज़ारता है, और एक दाई और एक मुजाहिद किसी ज़िंदगी आखिरी दम तक गुज़ारता है, तो ये नफ्स जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। इसकी कैफियत ऐसी होती है कि वो इस हाल में चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है। यानी ये नफ्स मुतमइन किसी ज़िंदगी गुजारने वाला फ़र्द, इसका मरहला जो आलम बरज़ख का है वो बिल्कुल उसकी वफ़ात के साथ शुरू हो जाता है। फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, फ़रिश्ते एकदम आहिस्तगी के साथ, शगुफ्तगी के साथ और नहायत आसानी से उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं, और यहीं उसको जो है अंदाज़ा हो जाता है कि मैं नफ्स मुतमइन हूँ, यानी मेरा अंजाम बिल्कुल खैर है। फिर उसके बाद उसे जब कब्र में उतारा जाता है और कब्र के वो जो पूरे मराहिल होते हैं वो कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाती है। उसके लिए जो है जहाँ तक उसकी नज़रें पहुँचती है उतनी कब्र हो जाती है, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। फिर उसके बाद मैदान महशर में जब वो उठाया जाता है और मैदान महशर में जब हिसाब किताब का मरहला होता है वो उसके लिए आसान होता है, पुल सिरात पर से गुज़रना उसके लिए आसान होता है। तो ये तमाम तर जो है मराहिल, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या, यहाँ ये है कि इस हाल में कि तू अपने अंजाम नेक से खुश, राज़ियतन यानी कि ये नफ्स मुतमइन, ये मोमिन, ये एक मुसलमान, ये ऐसा इंसान जो है वो राज़ी होता है, वो यानी अपने तमाम तर आमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भी पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा है, मर्ज़िया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मनसब और जिस मिशन को लेके इसे इस दुनिया में मबऊस फरमाया था, ये नफ्स मुतमइन ऐसा इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे इस तरह की सिफ़ात को इख्तियार करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजारता है, और आखिरी मरहले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस तरह खिताब फरमाते हैं कि इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़दख़ुली फ़ी इबादी, कि शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए यहाँ जो अंदाज़ है, फ़ी इबादी मुज़ाफ़िले का अंदाज़ इख्तियार किया गया है कि मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरे लोगों में शामिल हो जा। ये जो असल में मकाम और ये मनसब और ये तर्ज़ तख़ातुब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इख्तियार किया है कुरान करीम में, इसकी आप तफसीर में को पढ़ेंगे तो इसमें इंतहाई दर्जे की क़ुर्बत, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पसंदीदा बंदे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो करीब बंदे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अर्श के साए में जो लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे होंगे, फ़दख़ुली फ़ी इबादी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि शामिल हो जा मेरे ऐसे नेक बंदों में, वदख़ुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। यहाँ देखिए इबादी मेरे बंदों में, जन्नती मेरी जन्नत में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर सामान किया है ऐसे बंदे के लिए जो नफ्स मुतमइन है। यानी नफ्स मुतमइन से मुराद ये कि एक मुसलमान और मोमिन जिसका एक मकसद ये होना चाहिए कि हम जो ज़िंदगी गुजारे वो नफ्स मुतमइन की सी गुजारे, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पैदाइश से लेके हमारी वफ़ात तक हमारे लिए जो काम मुतय्यन किए हैं,
जो मकाम और मनसब हमें दे के इस दुनिया में मबऊस किया गया है, तो वो तमाम तर मनसब और वो ज़िम्मेदारियाँ हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसे गुजारें, उसको अदा करें। लेकिन ये जब ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो तरह तरह की आजमाइशें आएंगी, लोग परेशान करेंगे। जिस तरह अम्बिया, सहाबा और हमारे असलाफ़ की तारीख़ से हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने जब इस्लाम की दावत को, दावत हक़ को बातिल के सामने लेके उठा है तो तागूत और बातिल ने हमेशा उनको परेशान किया है, हर मरहले पे परेशान किया है। तो एक नफ्स मुतमईन जो होता है, एक मोमिन जो होता है, वो अपनी इस तरह ज़िंदगी गुजारता है। और जब कभी आज़माइशों के साथ वो गुज़रता है तो उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब्र के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से वो जो है मदद मांगता है, सब्र करता है। यानी पहाड़ियों के जैसा, चट्टान के मानिंद वो जो है अपने मौक़िफ़ पर, अपने अमल पर जम जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगता है। और जो कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नेमतें देते हैं तो वो उसका शुक्र अदा करता है। वो हुब्बे दुनिया में जो है वो शामिल नहीं होता, बल्कि वो तक़र्रुब इलल्लाह और हुब्बुन इलल्लाह की तरफ जो है वो हमेशा रागिब होता है। तो ऐसा नफ्स मुतमईन, ऐसे नफ्स मुतमईन के लिए कुरान करीम में ये लहजा और ये अंदाज़ इस्तेमाल किया गया है कि जब उसका आखिरी वक्त आता है तो वो इस तरह इस दुनिया से रुखसत होता है कि गोया कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे राज़ी है। इसी तरह का मकाम मर्तबा हज़रात सहाबा के लिए जो कुरान करीम में आया है, फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं ऐसे बंदे के लिए कि मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, मेरे असहाब में शामिल हो जा, मेरे मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदों में शामिल हो जा। और उनका जो मकाम, उनका जो मर्तबा कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आया है वो हमारे सामने, वदख़ुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। मोहतरम नाज़रीन, जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला हम तमाम की सबसे आला और अरफ़ा ख्वाहिश है। हमारा आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों का जो मकसद है वो इनफ़रादी तौर पे ये भी है कि हम रज़ा इलाही चाहते हैं और आखिर में हम ख़ात्मा बिल खैर चाहते हैं और जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला चाहते हैं। जन्नतुल फ़िरदौस को आप जो है किसी भी चीज़ से मवाजना नहीं कर सकते। कुरान करीम की अक्सर आयात में जन्नतुल फ़िरदौस के जो मुख्तलिफ़ मनाज़िर खींचे गए हैं उसके ताल्लुक़ से अहादीस मुबारका में ये बात वज़ाहत के साथ आती है कि जन्नतुल फ़िरदौस वो ऐसी जगह है, वो ऐसा मकाम है कि जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना ही जिससे मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसील किसी कान ने सुना है, और ऐसी चीज़ है कि किसी इंसान के हवास पर उसका कभी जो है आप उसको इदराक नहीं कर सकते। तो जन्नतुल फ़िरदौस की ये इतनी बड़ी नेमत जिस किसी भी इंसान को मिल जाती है, जहाँ जो कोई भी इंसान जो कुछ भी चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमा देगा। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये वादा है जन्नतुल फ़िरदौस का एक नफ्स मुतमईन के लिए। अब यहाँ रुक के हम ये थोड़ा गौर करें कि ये जन्नत के सामने ये वक्ती ज़िंदगी की क्या हैसियत है। आज हम और आप मुख्तलिफ़ पहलुओं से हुब्बे दुनिया का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से इनफ़रादी और इज्तिमाई शक्ल में हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे की ज़िंदगी में, हमारे अहल व अयाल में मुख्तलिफ़ बुराइयाँ, बीमारियाँ जो है वो आ गई है। तो वो तमाम तर चीज़ों का हल ये है कि हम रुजू इलल्लाह करें, तक़र्रुब इलल्लाह करें और जो है एक नफ्स मुतमईन, एक कामिल मोमिन की सी हम ज़िंदगी को गुजारें। और मोमिन की ज़िंदगी को हम इस तरह गुजारें जिसकी बेहतरीन तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है और हमारे हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन पे हैं, जिस पर अमल करते हुए हमारे असलाफ़ ने ज़ुहद व तक़वे के साथ, खशियत के साथ, तक़र्रुब इलल्लाह के साथ, जिस मनसब के साथ वो इस दुनिया में आए थे, वो पूरी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बेहतरीन बंदों के साथ हमारा भी जो है वो अंजाम और हश्र कर सकता है, बसूरत ये कि हम जो है इस तरह की तमाम तर चीज़ों पर अमल करें। तो ये आयत जो है मुख्तसर सी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में मुकम्मल तौर पे हमारे लिए पहलू हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर एक नफ्स मुतमईन के तमाम तर सिफ़ात को पैदा फ़रमाएँ, एक मोमिन कामिल की हम ज़िंदगी को इख्तियार करें, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो हम इस हाल में रुखसत हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए और हम अपने आमाल से जो है राज़ी हो के इसकी बुनियाद पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हिसाब किताब देने के ताल्लुक़ से कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम हमेशा ये दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बग़ैर हिसाब किताब के दुनिया व आखिरत में कामयाब फ़रमाएँ, और इंशाअल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल